Hani? Mamma, vedi, ho visto bene con i miei occhi, ha fatto qui, finché 2 euro. Costa 2 euro. Hanno messo scotch. क्या है? ये कितने का है? 2 euro. E dici euro, e basta, questo è piccolo. हाँ दीची तो कितने बने 2000 Allora papà deve pagare poco. हाँ Ma 14 euro लगे हैं उसके सारे Papà ha speso quasi 100 euro. एक है 36 euro और एक है इसका 12 euro का है और उसका 22 है। रीमा तुम्हारा कितने 22 का था? Meri tocco. Meri tocco. वो कह रही है मेरी 2 का ही Imparare है। bene la matematica. Meri su, meri तुम्हारा तुम्हारी 1000. मेरी अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जी मैं भी ठीक ठाक। सो व्लॉग को करते हैं यहाँ पे स्टार्ट। बच्चों को हम लेके गए थे टॉयज़ और रास्ते में यही बहस चल रही थी कि खानी का हमेशा से ये है कि उसने ना महंगा टॉय लेना होता है और ज़्यादा ही प्राइस का होता है। तो वो उससे मैं वही बात कर रही थी तो वो मान नहीं रही थी। वो कह रही थी एक तो 10 euro का और एक है 2 euro का, वो टोटल यही बता रही थी। तो अल्लाह के उसका सबसे महंगे आए हैं और वो हमेशा ऐसे करती है। ईमा मेरी बेटी बड़ी माशाल्लाह वो मेरी बात मान लेती है। मैं उससे बोलती हूँ एक ही ले लो, वो एक ही ले लेती है। लेकिन खानी हमेशा से ज़िद करते, जिमल भी एक ले लेती है और खानी तो हमेशा से एक या 2 लेना होता है। और टॉयज़ तो इतना महंगा होता है ना कि मैं तीनों को एक एक चीज़ भी लेके दूँ ना तो 100 euro तो पक्का लग जाता है ना। तो आज भी यही हाल होता है, खानी ने हमेशा अपने टॉयज़ ज़्यादा करने होते हैं। सो वही अभी बहस चल रही थी कि नहीं मान ही नहीं रही थी कि मैंने इतने महंगे लिए हैं ना। सो अभी ये घर आ रही थी, इसने ऐसे ही देखे डायरी एक ईमा के पास थी तो इसने कहा कि उस शॉप में मुझे भी चाहिए ना कि मैंने भी इस पर कुछ लिखना है। तो ईमा ने तो ये कलर लिए थे और साथ में इसमें कुछ ड्रॉ वगैरह करने की चीज़ें थी, ये इसने ले लिया था। और एक ये ईमा ने लिया था स्कूल के लिए से एक चाहिए था, जिमल ने अपने लिए ये लिया था। तो अभी बस घर आके उन्हीं को ओपन करके तो खेलने लग गई। ये वीडियो वैसे पुराना था, मुझे लगाना याद नहीं रहा। और यहाँ पे हम अपने घर चले गए थे तो सोमवार मंगल बुध 3 दिन ही हम रहे हैं और बुध को हम वापस फिर अपने घर आ गए। और ये हुआ के पास हुए कि ना 8 छुट्टियाँ हो गई और मुझे पता नहीं था कि ये छुट्टियाँ आने वाली हैं, वरना मैं पीछे जो आई थी ना आती। तो फिर इस वजह से मैंने हस्बैंड से बोला कि आप हमें ना बुध को आके ले जाए, भाई भी घर नहीं है तो हम अकेले यहाँ क्या करेंगे, चले एक तो रमज़ान है, इकट्ठे रमज़ान अच्छे से गुजर जाएगा। तो ये उसी दिन का वीडियो है जिस दिन हम यहाँ आए थे, जिस दिन बच्चों की छुट्टियाँ हुई थी। और ये अपनी चीज़ें उन्होंने बना के लाए थे। ये इनका फेस्टिवल होता है एग चॉकलेट वाले, जो एग होते हैं छोटे बड़े बहुत सारे, अंदर से बच्चों के सरप्राइज़ निकलते हैं, गिफ्ट्स निकलते हैं। तो ये देखिए वो वैसे ही ये एक स्कूल से भी चीज़ें बना के लाए हुए थे तो वो मुझे दिखा रहे थे। अभी मैंने इन्हें बोला बेटा ये सब कुछ ना मुझे बस वीडियो में बना लेती हूँ, बाकी छोड़ो आगे इनसे खेल लेना, अब उधर नहीं लेके जाएंगे। तो ये बड़े वाला ईमा बना के लाई थी और छोटा खानी ने स्कूल में अपने बनाया था। उस दिन इतनी ज़्यादा बारिश थी ना जिस दिन हम निकले थे, पिछला हफ्ता काफ़ी बारिशों का रहा है ना। तो हस्बैंड भी फ्री थे तो फिर वो हमें भी लेने के लिए आ गए। अभी जब हम निकले थे तो बहुत तेज़ बारिश थी। तो मैं अभी पहले अपने देखे पाँव को इतना बचा के रखा हुआ था उतने टाइम से, लेकिन आज मेरा ध्यान ही नहीं गया। आज घर से गाड़ी तक की ना मुझे बारिश ऊपर पड़ी और पानी चला गया और मैं वो देख रही थी कि मेरा ध्यान ही नहीं रहा, मैं कोई शॉपर वगैरह ले लेती और चढ़ा रही थी, बस ऐसे नीचे आ गए और आगे देखा इतनी तेज़ बारिश हो रही थी। सो बच्चों की चॉकलेट मैंने हमेशा अपने पास रखी थी, ये भी इनकी ना एग से निकली थी, दोस्त ने गिफ्ट किए इन्हें एग चॉकलेट वाले, तो उसमें से ही निकली थी तो मैंने फिर ये सारी इसमें डाल ली थी। सो अभी ये देखें हम यहाँ आए थे घर अपने, तो हस्बैंड की अपॉइंटमेंट थी तो मैंने फिर दोस्त को बोल दिया कि आप हमारी इफ्तारी बना दो क्योंकि मैं लेट हो जाऊँगी। फिर ये हुआ कि लास्ट पे उनकी अपॉइंटमेंट कैंसिल हो गई। फिर मैं दोस्त को जल्दी से कॉल की कि आप ना बनाओ, हम ना 4 बजे तक पहुंच जाएंगे तो चलो मैं इफ्तारी का अरेंज कर लूँगी। उसने बोला कि नहीं अब तुमने मुझे बोला तो अब तुम लोगों को आना ही पड़ेगा, आ जाओ, बच्चे भी वेट कर रहे हैं ना, अब आप लोग आ जाओ। फिर हम थोड़ी देर के लिए भी यहाँ घर रुके, थोड़ा फ्रेश हुए, चेंज वगैरह किया तो फिर हम गए यहाँ पे। ईमा का मैं देख रही इसके शूज़ हो चुके थे गीले, तो फिर ये इसने चप्पलियाँ पहन ली और साथ में इसके सॉक्स भी गीले हो गए। तो इसने जो इसको मिले ना वो नहीं, अब सारी बात है इस घर में चीज़ें भी कम होती हैं, कुछ उधर होती हैं कुछ इधर होती हैं, तो बस हमारा यही आजकल चल रहा है। सो ये गजरेला था मेरे पास तो मैं वो ले आई थी, साथ में घर से भाई के घर से ही लाई थी, वहाँ बनाया था। तो मैंने कहा चलो आधा दोस्त को दे देती हूँ, ले जाती हूँ, उनके घर जा रही हूँ क्योंकि खाया ज़्यादा नहीं जाता, शाम को ही आएगा, शहरी में थोड़ा, दिन में तो अब ये चीज़ें खाई नहीं जाती, रोज़ा होता है।
تو یہاں پہ ابھی ہم رک کے تھے مارکیٹ، ہمیں پانی لینا تھا، تو ہم نے کہا واپسی پہ تو نا وہاں سے ہم نے لیٹ ہو جانا ہے، تو چلو پانی لے لیتے ہیں، پانی گاڑی میں رکھ لیتے ہیں اور پھر آگے چلیں گے۔ سو ابھی یہاں ہم ویٹ کر رہے تھے ہسبینڈ کا کہ وہ پانی لے کے آئیں، اور خانی کہتے ہیں کہ میں گاڑی چلاتی ہوں، تو میں اسے کہہ رہی تھی آپ چپ کر کے نا پیچھے چلی جائیں، پولیس آ جائے گی نا تو وہ ہمیں پوچھیں گے کہ کیوں یہاں پہ نا اس کو بٹھایا ہوا، تو میں سے وہ بول رہی تھی کہ ہمیں پھر نا پیسے پے کرنے پڑیں گے، تو وہ مجھ سے پوچھ رہی تھی ماما کتنے پے کرنے پڑیں گے، میں نے کہا تم بلال پیچھے جاؤ نا۔ سو یہاں پہ ہم پہنچ چکے تھے دوست کے گھر۔ خانی تو یہاں پہ خرگوش دیکھ کے ڈر ہی جاتی ہے، تو بیٹیوں کو تو بہت پسند ہے، وہ کھیلتی ہیں، لیکن خانی کو ڈر لگتا ہے، وہ دور دور سے کھڑے ہو کے دیکھ رہی تھی۔ یہاں پہ ہمارے کی چپس اس دن ہمارے پاس اس دن کی رہ گئی تھی، تو میں اسے یہیں پہ یہی کہہ رہی تھی کہ حرین ہم تمہاری چپس دینے کے لیے اتنی دور سے آئے ہیں۔ سو یہاں پہ ابھی میں نا یہ ہوا کہ ہم دوستیں باتیں کرنے لگ گئی، اور افطاری کا نا ٹائم ہو گیا، تو پھر جلدی جلدی بنائی اور افطاری کرنے لگے، اور میں نے کہا میں تو ویڈیو بنایا نہیں، میں نے کہا چلو بعد میں اب جو بنایا دہی بلے تھے، اور ساتھ میں جو بھی چیزیں دوست نے پائے بھی بنائے ہوئے تھے، اور جو بھی تھا وہ پھر میں نے بعد میں ویڈیو بنایا۔ یہاں پہ بچوں کے لیے فش تیار کر رہے تھے، اور ساتھ میں چائے بن رہی تھی۔ میں یہاں پہ سارے بچوں کو نا لے کے بیٹھ گئی تھی، میں نے کہا چلو میں ان کو نا کھلاتی ہوں، ورنہ یہ جب اکٹھے ہوتے ہیں نا یہ نہیں کھاتے، تو میں اب ان کو یہاں پہ بلا رہی تھی، لیکن زمل نے تو بالکل بھی نہیں کھائی۔ سب سے زیادہ تنگ کہیں جا کے نا یہ زمل کرتی ہے، اور سب سے ایزی کھانا نا میری چھوٹی بیٹی گھر میں کھاتی ہے، اور کہیں جا کے اس نے نا نہیں کھانا ہوتا اور ہمیشہ تنگ کرتی ہے۔ تو میں نے کہا چلو دوست کام کرنے لگی، میں نے کہا انہوں نے نہیں کھانا تو چلو میں ان کو نا بٹھا کے نا کٹھے کھلاتی ہوں یہاں پہ سب کو کھانا۔ سو یہاں پہ یہ ان کی مستیاں دیکھے چل رہی ہیں دونوں کی۔ پہ میں آپ سے چاہوں گی اجازت، اللہ حافظ۔